सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब का श्री राम। साथियों, दिल्ली के जंतर मंतर पर 10 सितंबर को बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। गोल्डन दास की रिहाई को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। तमाम सामाजिक संगठन, वकील, साथी, राजनीतिक दल और गोल्डन दास के समर्थकों द्वारा ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जिसमें गोल्डन दास की रिहाई को लेकर मांग उठेगी। इसी पर अगर हम चर्चा करें तो गोल्डन दास ने जिस तरीके से समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम किया, जिस तरीके से समाज के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ वो आवाज उठाते थे, शोषण अत्याचार के खिलाफ वो आवाज उठाते थे, और जिस तरीके से आए दिन बहन बेटियों पर जिस तरीके से शोषण हो रहे हैं, खासकर जो दलित समाज की महिलाएं हैं जिनके ऊपर जो अत्याचार होते थे, शोषण होता था, रेप, बलात्कार, हत्याएं जैसी जो घटनाएं होती थी, उन घटनाओं के ऊपर गोल्डन दास खुलकर वो आगे आते थे और बहन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए वो काम करते थे। साथियों, गोल्डन दास को आज अरेस्ट हुए 16 दिन बीत चुके हैं और 16 दिन बाद गोल्डन दास की रिहाई को लेकर जिस तरीके से अब मांग उठ रही है, सोशल मीडिया के साथ साथ धरातल लेवल पर सामाजिक संगठनों द्वारा, राजनीतिक दलों द्वारा लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि गोल्डन दास की रिहाई हो। आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास आज हमारे बीच में नहीं है। गोल्डन दास आज जेल के अंदर है, लेकिन गोल्डन दास का एक संदेश है और संदेश के माध्यम से गोल्डन दास बहुजन समाज के युवाओं को क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं, ये बहुजन समाज के लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। साथियों, आप सभी को बता दें कि हमारे महापुरुष जितने भी रहे, हम महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले बहुजन समाज के लोग हैं। संविधान को मानने वाले, कानून के दायरे में रहकर काम करने वाले हम लोग हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि जब अन्याय बढ़ जाता है, जब शोषण की हद पार हो जाती है, तब कहीं ना कहीं हम मजबूर हो जाते हैं सड़कों पर आकर प्रदर्शन करने के लिए और वो तमाम गतिविधियां करने के लिए जो हम करना भी नहीं चाहते। इसी बीच अगर हम बात करें तो गोल्डन दास जिस केस के अंदर वो अरेस्टिंग हुई, उस केस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि गोल्डन दास आखिर थे कौन और क्यों आज हर एक लोग गोल्डन दास की रिहाई की मांग उठा रहे हैं। साथियों, आप ये फोटो देख रहे हैं, इस फोटो के अंदर आप गोल्डन दास को देख रहे हैं। गोल्डन दास के साथ साथ में आप एक बच्चे को भी देख रहे हैं जो मात्र 14 से 15 साल की है और बिहार के एक क्षेत्र की, एक गांव की बेटी है। और इस बेटी के साथ भी कुछ दरिंदों ने सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया था और उसके बाद ये बेटी जगह जगह पर न्याय के लिए भीख मांग रही थी। चाहे फिर वो प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर वहां के एमएलए मंत्री हो, सभी से इस बेटी ने न्याय मांगने का काम किया, लेकिन उसे कहीं पर भी न्याय नहीं मिला। इस बेटी ने गोल्डन दास के कुछ वीडियो देखे और वीडियो देखने के बाद इन्होंने गोल्डन दास को कांटेक्ट किया। गोल्डन दास को कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने अपनी आपबीती उन्होंने बताई और कहा कि मुझे न्याय दिलवाने के लिए आप मेरे साथ आए। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए गोल्डन दास इस केस के अंदर सक्रिय हो जाते हैं और लगातार वहां के प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत करने के साथ साथ वो दिल्ली के SC/ST आयोग तक भी पहुंच जाते हैं और यहाँ पर काफी संख्या में उनके समर्थक पहुंचते हैं और उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, बहन को न्याय दिलवाने के लिए उनके साथ में उनके समर्थक भी पहुंचते हैं। बहुजन समाज के युवा वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो SC/ST आयोग को ताला लगाने के लिए वो वहां पर पहुंचते हैं और साथ में उस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए तमाम अधिकारियों से बातचीत करते हुए वहां जो SC/ST आयोग है उसका घेराव करने का काम करते हैं। साथियों, आप सभी को बता दें कि इस बेटी को न्याय दिलवाने के लिए, इस बहन को न्याय दिलवाने के लिए वो जी तोड़ प्रयत्न करते हैं। ये एक घटना नहीं है, इस तरीके की तमाम वो घटनाएं, तमाम वो अत्याचार से पीड़ित बहनें, तमाम वो अत्याचार से पीड़ित दलित समाज जो आज कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही कहें या फिर सोची समझी साजिश कहें, उनके तहत उनको न्याय देने का काम नहीं किया जाता, तब आती है गोल्डन दास जैसे युवाओं की भागीदारी। आप सभी को बता दें कि ये एक घटना बिहार की ही नहीं बल्कि तमाम क्षेत्र के अंतर्गत जो घटनाएं बहन बेटियों पर जुल्म जाति की घटती हैं या फिर दलित समाज के युवाओं के साथ, दलित समाज के लोगों के साथ, वंचित समाज के लोगों के साथ
जो घटनाएं घटती हैं उसको लेकर गोल्डन दास जैसे युवाएं आगे आते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों तक और तमाम अधिकारियों तक उनकी बातें पहुंचाने के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए वो प्रोटेस्ट जैसे कदम उठाते हैं। बिहार की अगर दूसरी मुजफ्फरपुर की घटना की अगर हम चर्चा करें तो वहां पर जिस तरीके से गोल्डन दास की अरेस्टिंग हुई, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो रूपा कांड हुआ उसको लेकर तमाम तरह की सोशल मीडिया पर हमें अपडेट देखने को मिली और साथ में मृतका के परिवार की तरफ से जिस तरीके से स्टेटमेंट दी गई कि मृतका के साथ रेप हुआ, अगवा किया गया और उसके मर्डर किया गया। बाद में बिहार पुलिस प्रशासन ने कहा कि मेडिकल में रेप की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बिहार पुलिस प्रशासन ने ये जरूर एडमिट किया कि तमाम तथ्यों के हिसाब से और जो एविडेंस मिले उनके मुताबिक जो दोषी लोग थे उनसे जो मृतका थी वो कांटेक्ट में थी और उनका मर्डर भी दोषियों द्वारा किया गया। साथियों, आप सभी को बता दें कि इस मुद्दे को बहुत हाईलाइट करने की कोशिश की गई कि मृतका के साथ रेप नहीं हुआ है और गोल्डन दास को जिस एलिगेशन को लगाते हुए अरेस्ट किया गया कि इन्होंने वहां पर जो हिंसात्मक भाषण दिया, उसके बाद वहां पर उग्र भाषण जो दिया उन्होंने, उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की और घरों में लूटपाट की गई, तोड़फोड़ की गई और साथ में मृतका के रेप को लेकर जो गोल्डन दास द्वारा जो स्टेटमेंट दी गई वो गलत थी। बार बार इस बात पर फोकस किया जा रहा था कि गोल्डन दास हिंसा को भड़काने का काम कर रहे हैं, मृतका के साथ रेप नहीं हुआ है, मृतका के साथ रेप नहीं हुआ है, ये बार बार में स्टेटमेंट बिहार पुलिस प्रशासन द्वारा दी गई। लेकिन बहुजन समाज के साथियों को समझने की जरूरत है कि जो नाबालिग लड़की थी, बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई वो नाबालिग लड़की थी और पुलिस प्रशासन का स्वयं का मानना है कि 3 साल से वो नाबालिग लड़की दोषी लोगों के संपर्क में थी। तो क्या किसी नाबालिग लड़की के साथ आप 3 साल तक बात कर रहे हो और उसे बहला फुसला रहे हो, उसे घर से अगवा कर रहे हो और बाद में उसका मर्डर कर रहे हो, हत्या कर रहे हो, बेरहमी से उसकी हत्या कर रहे हो, तो क्या ये एक क्राइम की कैटेगरी में नहीं आते? क्या गोल्डन दास जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उस बहन को न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या उसके लिए ये काफी नहीं था कि उस बहन का मर्डर हुआ है, उसे अगवा किया गया है और 3 साल तक जो दोषी लोग थे उसके संपर्क में थे? साथियों, बिहार पुलिस प्रशासन ने स्वयं इस बात को एडमिट किया कि उन लोगों को खुलासा था कि कोई बात आगे ना जाए। तो आखिर ऐसी क्या घटना थी, आखिर ऐसी क्या बात थी कि अगर वो मृतका जीवित रहती तो उनकी बातों का खुलासा हो सकता था? ये बहुजन समाज के लोगों को, गोल्डन दास के समर्थकों को और तमाम हमारे जो अधिवक्ता हैं उनको समझने की जरूरत है। जो गोल्डन दास के केस में सक्रिय है कि आखिर किस बात का डर था दोषी लोगों को कि उन्हें उस बेटी को जान से मारना पड़ा। इसी के साथ आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास की अरेस्टिंग को आज 16 दिन हो चुके हैं, लेकिन गोल्डन दास की रिहाई को लेकर लगातार जिस तरीके से बातें उठ रही है, गोल्डन दास के साथ साथ अगर हम बात करें, बहुत कम समाज के अंदर जो युवा होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो समाज के दुख दर्द को समझने का काम करते हैं और उनके हक अधिकारों के लिए और उनके साथ हो रहे शोषण के खिलाफ वो आवाज उठाने का काम करते हैं। जो गोल्डन दास आज बेशक हमारे साथ इस लड़ाई के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन आप सभी को बता दें कि गोल्डन दास जिस तरीके से उन्हें अरेस्ट किया गया और आज वो भी सोच रहे होंगे और हमें भी ये सोचने की जरूरत है, जो गोल्डन दास के समर्थक है, बहुजन समाज के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों को सोचने की जरूरत है कि गोल्डन दास किन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे और आखिर किन लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, आखिर क्या उद्देश्य था उनका लड़ाई लड़ने के पीछे, क्या उनका पर्सनल बेनिफिट था, क्या समाज के लिए जो दर्द वो फील करते थे, क्या बहुजन समाज के लोग भी उनके लिए वो दर्द फील कर रहे हैं? क्या वो तमाम लोग गोल्डन दास की रिहाई के लिए आगे आ रहे हैं जिनके हक अधिकारों की लड़ाई गोल्डन दास ने लड़ी और जिनके लिए गोल्डन दास पर तमाम तरह की FIR दर्ज की गई? क्या वो परिवार गोल्डन दास के साथ में है? क्या गोल्डन दास की रिहाई के लिए वो समाज भी शामिल है जिसके हक अधिकारों की लड़ाई गोल्डन दास लड़ते थे? साथियों, गोल्डन दास भी आज हमारे बीच में रहकर जरूर नहीं सोच रहे, लेकिन वहां पर वो जरूर सोच रहे होंगे कि जिस तरीके से वो
बहुजन समाज और दलित समाज के हक अधिकारों की आवाज को उठाने का काम करते थे। उनके साथ जो हो रहे शोषण के खिलाफ वो आवाज उठाते थे, न्याय पाने के लिए वो लड़ाई लड़ते थे, अन्याय के खिलाफ वो लड़ाई लड़ते थे। क्या आज वो लोग भी गोल्डन दास के साथ में हैं? तो साथियों, आप सभी को कहना चाहूंगी, गोल्डन दास की रिहाई को लेकर 10 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हम तमाम महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाले बहुजन समाज के लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारा संविधान हमें आजादी देता है कि अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो हम न्याय के लिए मांग उठाएं और उसके लिए हम प्रोटेस्ट करें। और गोल्डन दास जैसे तमाम वो साथी जो न्याय पाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो जबकि आगे तमाम तरह के मजबूरियां रही होती हैं कि वो सड़क पर आकर प्रदर्शन करने का काम करते हैं। बहुजन समाज के लोगों से इतना ही कहना चाहेंगे कि गोल्डन दास जैसे तमाम जो साथी हैं जो बहुजन समाज के हक अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का जो काम करते हैं, तो बहुजन समाज के लोगों का भी दायित्व है कि उनके ऊपर अगर कोई समस्या आती है, उनके ऊपर कोई ऐसी अड़चनें पैदा होती है, तो बहुजन समाज एक साथ होकर उनकी ताकत बनने का काम करेंगे। साथियों, गोल्डन दास और तमाम वो बहुजन समाज के जो आज अरेस्टिंग है बिहार पुलिस प्रशासन ने जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, आज उन युवाओं की रिहाई को लेकर और उनके साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए बहुजन समाज के लोगों को सोचने की जरूरत है। और बहुजन समाज के साथ साथ उन तमाम बहनों को सोचने की जरूरत है जिनके हक अधिकारों की और जिनके साथ जो अन्याय हो रहा था उस न्याय पाने के लिए वो सड़कों पर उतरने का काम करते थे, न्याय दिलवाने का वो काम करते थे। तो आज हर एक वर्ग को ये सोचने की जरूरत है कि गोल्डन दास जिस समाज के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे, क्या वो आज वो समाज भी गोल्डन दास के साथ खड़ा है? तो बहुजन समाज के युवाओं को गोल्डन दास और हमारी तरफ से यही संदेश है कि गोल्डन दास की रिहाई के लिए आप 10 तारीख को जंतर मंतर पर जरूर शामिल हो। 10 तारीख को बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा जिसमें तमाम तरह के सामाजिक संगठन शामिल होंगे, जिसमें गोल्डन दास की रिहाई के लिए मांग उठेगी। और साथ में बिहार के मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी और उसके साथ साथ तमाम दलित समाज की महिलाओं के साथ जो एट्रोसिटी की घटनाएं घट रही है और अत्याचार की घटनाएं घट रही है, उनको न्याय दिलवाने के लिए प्रोटेस्ट किया जाएगा। और गोल्डन दास के केस से संबंधित तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और गोल्डन दास की रिहाई की आवाज को बुलंद किया जाएगा। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।